अध्याय 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी। पढ़िए और समझिए। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने लिपि के बारे में अध्ययन किया। अब जानेंगे कि लिपि को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। उदाहरण, साइकिल स प्लस आ प्लस छोटी ई प्लस क प्लस छोटी ई प्लस ल प्लस आ। रेडियो र प्लस ए प्लस ड प्लस ई प्लस य प्लस ओ। छोटी छोटी ध्वनियों को ही वर्ण कहा जाता है। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसको विभाजित न किया जा सके वर्ण कहलाता है। वर्ण के दो वर्ग, वर्ण, स्वर, व्यंजन। स्वर ऐसे वर्ण जिन्हें उच्चारित करते समय कंठ से निकलने वाली वायु बिना रुकावट के बाहर आती है तथा जिसका उच्चारण के दौरान किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उसे स्वर कहते हैं। हिंदी वर्ण में स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। स्वर के भेद। स्वरों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर शॉर्ट वॉवेल्स, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ये कुल 4 हैं। आ, छोटी ऊ, छोटा ऊ, री। दीर्घ स्वर लॉन्ग वॉवेल्स, ऐसे स्वरों का उच्चारण ह्रस्व स्वरों से दुगने समय में किया जाता है। ये कुल 7 हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर लॉन्गर वॉवेल्स, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर या ह्रस्व स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग किसी को पुकारने के लिए किया जाता है, जैसे ओम, राम आदि, परंतु सामान्यतः हिंदी में इन्हें लिखा नहीं जाता। स्वरों की मात्राएं। स्वर, मात्रा, स्वर युक्त शब्द, मात्रा युक्त शब्द, आदि, मध्य, अंत। अ, कोई मात्रा नहीं। अब, कमल, जब। आ की मात्रा, आप, बाम, अचार, नया। छोटी ई की मात्रा, इस, किस, अनिल, गति। बड़ी ई की मात्रा, ईश, कील, सुनील, डाली। छोटे ऊ की मात्रा, उस, कुल, साबुन, लघु। बड़े ऊ की मात्रा, ऊपर, सूप, बातुनी, आलू। री की मात्रा, ऋषि, कृषि, आकृति, मातृ। ए की मात्रा, एक, देवा, विवेक, किनारे। ए की मात्रा, ऐसा, कैसा, सदैव, है। ओ की मात्रा, और, मोर, चकोर, चलो। औ की मात्रा, और, भौरा, मंगोड़ा, जौ। अध्यापन संकेत। शिक्षक शिक्षिका बच्चों को वर्ण एवं उसके विच्छेद को समझाएं तथा उसके भेदों से भी अवगत कराएं। अयोगवाह अंग और अहा, इन्हें न तो स्वर कहा जाता है और न ही व्यंजन। इन वर्णों को अयोगवाह कहा जाता है। इन्हें अयोगवाह ध्वनि भी कहते हैं। वस्तुतः ये स्वर नहीं हैं। स्वर वर्णों की भांति इनकी मात्राएं नहीं बल्कि चिन्ह होते हैं। ये है अंग, अहा। अनुनासिक स्वर नेसल वॉवेल्स, जब किसी स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय मुख और नाक दोनों से वायु निकले तो उसे वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, जैसे कुआं, अंधेरा, चांद आदि। जिन स्वरों की मात्राओं को शीर्ष रेखा के ऊपर लगाया जाता है वहां चंद्र बिंदु के स्थान पर अंग बिंदु का प्रयोग होता है, जैसे मैं, नहीं,
आदि। अनुस्वार नेसल कॉन्सोनेंट्स। अनुस्वार का प्रयोग स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के अरहित पंचम अक्षर के स्थान पर किया जाता है, जैसे क वर्ग अना, गंगा गंगा, च वर्ग ना, चंचल चंचल, ट वर्ग न, पंडित पंडित, त वर्ग न, हिंदी हिंदी, प वर्ग माँ, कंपन कंपन। विसर्ग इस ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है। विसर्ग को केवल संस्कृत शब्दों के लिए ही प्रयोग में लाते हैं, जैसे प्रातः, पुनः, अतः आदि। व्यंजन कॉन्सोनेंट्स ऐसे वर्ण जिन्हें स्वर की सहायता से बोला जाता है, अर्थात जिनके उच्चारण के दौरान हवा रुककर या रगड़ खाकर मुंह से बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद: 1. स्पर्श व्यंजन, 2. अंतःस्थ व्यंजन, 3. ऊष्म व्यंजन। 1. स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु उच्चारण स्थान विशेष का स्पर्श करती हुई निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये निम्नलिखित हैं: वर्ग का नाम, उच्चारण स्थान, ध्वनियाँ, प्रकार। क वर्ग कंठ, क ख ग घ ण कंठ है। च वर्ग तालु, च छ ज झ ण तालव्य। ट वर्ग मूर्धा, ट ठ ड ढ न मूर्धन्य। त वर्ग दांत, त थ द ध न दंत्य। प वर्ग ओष्ठ, प फ ब भ म ओष्ठ्य। 2. अंतस्थ व्यंजन सेमी वॉवल्स ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय स्वरों तथा व्यंजनों के मध्य में प्रयोग करते हैं, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। ये संख्या में 4 हैं: य, र, ल, व। 3. ऊष्म व्यंजन फ्यूरिकेटिव ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा की गति के कारण मुंह में रगड़ खाने से जो ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं: श, स, स, ह। नासिक्य व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय प्राणवायु अधिकांश रूप से नाक से निकलती है, उन्हें नासिक्य व्यंजन कहते हैं, जैसे ण, 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 न, म। आगत ध्वनियाँ विदेशी भाषाओं के प्रभाव से हिंदी में अ, ज, फ आदि ध्वनियाँ आ गई हैं। कुछ शब्दों के भेद को स्पष्ट करने के लिए इनका प्रयोग आवश्यक हो जाता है, जैसे हॉल, बॉल, चौक, जमीन, दफ्तर आदि। संयुक्त व्यंजन अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अक्ष क प्लस श, त्र त प्लस र, ज्ञ ज प्लस ण, श्र श प्लस र। द्वित्व व्यंजन जब एक व्यंजन ध्वनि को समान ध्वनि से जोड़ा जाता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है, जैसे पक्का, बच्चा, छुट्टियां, सट्टा, उल्लास आदि। वर्ण विच्छेद से अभिप्राय है शब्द के वर्णों को अलग अलग बताना, जैसे हल चिन्ह, किताब, क प्लस ई प्लस त प्लस आ प्लस ब प्लस अ। दिल्ली, द प्लस ई प्लस ल प्लस बड़ी ई। सैनिक, स प्लस ए प्लस न प्लस छोटी ई प्लस क प्लस अ। कर्म, क प्लस अ प्लस र प्लस म प्लस अ। हल चिन्ह इसका प्रयोग व्यंजन के नीचे किया जाता है, जैसे गद्दा, चिट्ठी आदि। र के विभिन्न रूप: रात, गर्म, चक्र, ट्रक। इन उदाहरणों में र वर्ण को विभिन्न रूपों में प्रयोग किया गया है। आइए पुनरावृत्ति करें।
भाषक ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाती है। वर्णों के दो भेद हैं, एक स्वर, दो व्यंजन। स्वर के तीन भेद हैं, एक ह्रस्व स्वर, दो दीर्घ स्वर, तीन प्लुत स्वर। व्यंजन के तीन भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ एवं ऊष्म व्यंजन। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, वर्णों से आप क्या समझते हैं? उत्तर, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। ख, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? उत्तर, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। ग, स्वरों के भेदों को सौधारण बताइए। उत्तर, स्वर के तीन भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लोत स्वर। ह्रस्व स्वर आ, छोटी ई, छोटा ऊ, दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई, औ, प्लुत स्वर ओम। घ, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। उत्तर, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, संयुक्त व्यंजन का निर्माण कैसे होता है? उत्तर, जब किन्हीं दो व्यंजनों के समावेश से कोई तीसरा व्यंजन का निर्माण किया जाता है तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ख, द्वित्व व्यंजन से क्या अभिप्राय है? उत्तर, जब एक व्यंजन की ध्वनि स्वर रहित और दूसरी ध्वनि स्वर सहित उच्चारित होती है तो द्वित्व व्यंजन बनता है, जैसे कच्चा, पक्का। ग, अनुस्वार वर्ण तथा अनुनासिक वर्ण में अंतर लिखिए। उत्तर, जब किसी स्वर का उच्चारण करते हुए वायु नाक से बाहर निकले तो अनुस्वार व्यंजन का उच्चारण होता है, जैसे रंग, तंग। परंतु जब किसी स्वर का उच्चारण करते समय वायु मुंह नाक से निकले तो अनुनासिक व्यंजन का उच्चारण होता है, जैसे कुआं, धुआं। घ, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, नाम लिखिए। उत्तर, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, य, र, ल, व। 2, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, वर्णों के व्यवस्थित समूह को डैश कहते हैं। उत्तर, वर्णमाला। ख, गत्ता और भत्ता डैश के उदाहरण हैं। उत्तर, द्वित्व व्यंजन। ग, स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण डैश कहलाते हैं। उत्तर, व्यंजन। घ, किसी शब्द के वर्णों को विच्छेदित करना डैश कहलाता है। उत्तर, वर्ण विच्छेद। ड, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र डैश व्यंजन हैं। उत्तर, संयुक्त। 3, दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प का चयन कर सही का चिन्ह लगाइए। क, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? शब्द, वाक्य, वर्ण, इनमें से कोई नहीं। उत्तर, वर्ण। ख, बंदर और कंधा शब्दों में प्रयोग किया गया है अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, स्वर। उत्तर, अनुस्वार। ग, व्यंजनों का उच्चारण होता है स्वतंत्र, स्वरों पर आश्रित, बिना स्वरों के, कोई नहीं। उत्तर, स्वरों पर आश्रित। 4, दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। क, शरबत। उत्तर, श प्लस र प्लस ब प्लस त। ख, आदर। उत्तर, आ प्लस द प्लस र। ग, शिक्षा। उत्तर, श प्लस छोटी ई प्लस अक्ष प्लस आ। घ, भक्ति। उत्तर, भ प्लस क प्लस छोटी ई प्लस त। 5, दिए गए शब्दों में यथास्थान अनुस्वार अथवा अनुनासिक के चिन्ह लगाइए। लगर। उत्तर, लंगर। माघ। उत्तर, मांग। महंगा। उत्तर, महंगा। सग। उत्तर, संग। चाँद। उत्तर, चांद। अधा। उत्तर, अंधा। 6, दिए गए व्यंजनों के साथ दी गई मात्राओं का प्रयोग करके एक एक शब्द लिखिए। त प्लस आ, ता। ला प्लस आ, ला। प प्लस ए, पे।
माँ प्लस आ माँ, क प्लस ई की, व प्लस ई वी। सोचें विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। 7, हिंदी भाषा को बोलने के लिए वर्णमाला की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वर्णों का ज्ञान होना बेहद आवश्यक होता है। तो जरा सोचिए, यदि वर्ण को उच्चारित करते समय स्वर न होते तो व्यंजन का उच्चारण संभव हो पाता? उत्तर स्वयं करें। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। 8, वर्ग पहेली में कुछ सार्थक शब्द लिखे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। उत्तर स्वयं करें। प्रेरणादायक मूल्य। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान।